नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। राज्य की राजधानी कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना जिला, जहां एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चट्टालपाली। 6 सितंबर 2010 को यहां जमीन के एक टुकड़े पर विवाद हुआ। एक और कब्रिस्तान और दूसरी ओर मंदिर था जहां दुर्गा पूजा हुआ करती थी। दोनों को एक संकरा सा रास्ता अलग करता था। उस सुबह गांव में खबर फैली कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उस रास्ते को खोद रहे हैं। हिंदुओं ने इसे दुर्गा पूजा में खलल की साजिश बताया। बात चिंगारी की तरह फैली और देखते ही देखते गांव में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने हालात पर काबू के लिए लाठीचार्ज किया, कुछ मुस्लिम युवकों को हिरासत में भी लिया, मगर शाम होते होते गुस्साई भीड़ ने थाने पर ही हमला बोल दिया। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि रैपिड एक्शन फोर्स और सेना बुलानी पड़ी। फिर भी हिंसा की आग 4 दिनों तक ठंडी नहीं हुई। इस आग में 23 घरों को राख किया, 250 दुकान लुट गईं और 5 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तब हुआ जब सूबे में लेफ्ट की सरकार थी। 2011 में सरकार बदली, मगर क्या हालात बदले? जवाब है नहीं। पश्चिम बंगाल में न ये पहला हुआ वाक्य था और न ही आखिर। 1946 में कोलकाता की गलियों में बहते खून से लेकर अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद में हुए दंगे, उसमें जले घर और विस्थापित लोगों की अनगिनत कहानियां हैं। आज आपको मातृभूमि के इस स्पेशल एपिसोड में 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी बताएंगे। आइए मिलकर तर्कों, सबूतों और तथ्यों के साथ कलकत्ता किलिंग की कहानी के पन्नों को खोलते हैं जो आज तक आपसे छुपा कर रखे गए। वो 1946 का दौर था। कैबिनेट मिशन की योजना को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। भारत के मुसलमानों को जिन्ना ने नारा दिया था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मरकर लेंगे पाकिस्तान। जिन्ना ने जो खूनी इरादे जगाए थे उसे हकीकत में कलकत्ता में अंजाम दिया गया। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे 1946 की ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। रमजान के महीने का 17वां दिन और साल 1946 देश की आज़ादी पाने के लिए बेचैन था। द्वितीय विश्व युद्ध की आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। ब्रिटेन की सरकार ये फैसला ले चुकी थी, अंग्रेज ये देश छोड़कर चले जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अपने स्वार्थ के लिए एक धड़े ने भारत को बांटने का दावा पेश कर दिया था। उनकी मांग थी पश्चिम के पेशावर से लेकर पंजाब के अमृतसर और कोलकाता समेत एक अलग राष्ट्र जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनेगा, जिसका नाम पाकिस्तान होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश, एक विधान, एक निशान और एक संविधान का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। लेकिन मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा ने पूरे देश को आग से खेलने पर मजबूर कर दिया। जिन्ना ने कहा, अगर समय पर बंगाल का सही फैसला नहीं मिला तो हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। भारत से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो पाकिस्तान चाहिए, स्वाधीन पाकिस्तान, चाहे भारत को स्वाधीनता मिले या ना मिले। उन दिनों रमजान का महीना चल रहा था और 16 अगस्त 1946 को रमजान महीने का 17वां दिन था। इसी को ध्यान में रखते हुए सोहरावर्दी और मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुस्लिम इलाकों के हर घर में एक पर्चा पहुंचवाया। इस पर्चे में क्या लिखा हुआ था, इसका वर्णन पंजाब हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी किताब देश विभाजन का खूनी इतिहास में किया है। जस्टिस जीडी खोसला को 1948 में नेहरू सरकार ने विभाजन के पहले और बाद में हुए दंगों की जांच सौंपी थी। ये वही जस्टिस खोसला है जिन्होंने शिमला के कोर्ट में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी। कलकत्ता के मुसलमानों को बांटा गया कौन सा पर्चा? जस्टिस खोसला ने अपनी किताब के पेज 59 में बताया है कि कलकत्ता के मुसलमानों के बीच जो पर्चा बांटा गया था उसका शीर्षक जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ था। इस पर्चे में लिखा था, मुसलमान भाइयों, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि रमजान के पाक महीने में ही आसमान से कुरान उतरी थी। रमजान के 17वें दिन अल्लाह की नेमत से हमारे पैगंबर ने अपने 313 मुसलमान साथियों के साथ बदर की लड़ाई में बहुत सारे काफिरों पर पहली जीत हासिल की थी। ये जिहाद का आगाज था। ये वही रमजान का महीना है जिसमें सिर्फ 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर फतह पाई और इस तरह से इस्लाम की हुकूमत की नींव डाली गई। लेकिन यह बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। हम लोग अल्लाह के नाम पर उसी रमजान महीने में जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। दुआ कीजिए हम मजबूत बने और काफिरों पर जीत हासिल करें। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे।
इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था। मुसलमानों, सोचिए फिर आज हम काफिरों के गुलाम क्यों हैं? काफिरों से मोहब्बत करने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। ए काफिर, घमंड मत कर, तुम्हारी सजा का वक्त करीब आ गया है। कत्लेआम होगा, हम हाथ में तलवार लेकर फख्र के साथ तुम पर जीत हासिल करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास से अगले 24 घंटे। मुस्लिम लीग के नेताओं ने बहुत ही शातिर तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे को बदर की जंग, जिहाद और काफिरों से जोड़ दिया था। बस फिर क्या था, लाखों मुसलमानों की भीड़ कलकत्ता की ऑक्टोरलोनी स्मारक के मैदान पर जमा हो गई। इस भीड़ के हाथों में लंबी लंबी लाठियां, कटार, चाकू थे, कुछ के हाथों में तो बंदूक तक थी। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों ने रोजे रखे हुए थे। उस उमस भरी दोपहर में भूखे प्यासे लोग से सोहरावर्दी ने उस दिन भाषण देते हुए कहा, जाइए, आपके इफ्तार का वक्त हो रहा है। मैं ब्रिटिश फौज और पुलिस पर लगाम लगाने की हैसियत रखता हूँ। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास अगले 24 घंटे हैं। इस दौरान जो चाहे वो करो। गोली और बम की आवाज से कांप उठी थी भारत माँ की धरती। पूर्वी बंगाल का नौखाली जिला मुस्लिम बहुल उस जिले में हिंदुओं का व्यापक कत्लेआम हुआ था। कलकत्ता में 72 घंटे के भीतर 6000 से अधिक लोग मारे गए, 20,000 से अधिक घायल हो गए, 1 लाख से ज्यादा बेघर हो गए। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। ऐसा लगा मानो तैमूर लंग और नादिर शाह की फौज पूरे कलकत्ता में खून का दरिया बहाने निकली हो। मुसलमानों की भीड़ जहां से गुजरती वहां उसने मौत के निशान छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था तैमूर लंग और नादिर शाह की फौज पूरे कलकत्ता में खून का दरिया बहाने निकली हो। डायरेक्ट एक्शन डे में जिंदा बच गए रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों के सामने मुस्लिम भीड़ की क्रूरता को देखा था। उनकी उम्र 92 साल थी और इस हिसाब से उस समय वो युवावस्था में थे। उनकी उम्र 24 साल के आसपास रही होगी। उन्होंने बताया कि कैसे राजा बाजार के बीफ की दुकानों पर हिंदू महिलाओं की नग्न लाशें हुक से लटका कर रखी गई थी। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली कई हिंदू छात्राओं का बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं हुई और उनकी लाशों को हॉस्टल की खिड़कियों से लटका दिया गया। रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों से हिंदुओं के छत विक्षित लाशें देखी, जमीन पर खून की दाह थी और जो उनके पांव के नीचे से भी बहकर जा रही थी। इनमें से कई महिलाएं भी थी जिनकी लाशों से उनके स्तन गायब थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काले रंग के निशान थे। मौत का आंकड़ा 16 अगस्त से शुरू हुआ नरसंहार 20 अगस्त तक चलता रहा। इसके बाद भी हिंसा की घटनाएं होती रही। कलकत्ता छोड़ने को मजबूर हुए हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीग के इस नरसंहार में कितने हिंदू मौत के घाट उतार दिए गए। कलकत्ता में हुए 72 घंटे के भीतर लगभग 6000 हिंदू मार दिए गए। मजहबी दंगाइयों के शिकार लगभग 20,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 1 लाख लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। तो आज हमने आपको डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।